नीतीश कुमार नाराज है और इसलिए देखिए नीतीश कुमार को मनाने सभी नेता जा रहे हैं। अंदर खाने जो चर्चा है, ये भी चर्चा है कि देखिए नीतीश कुमार नाराज हैं। अब वो किन बातों से नाराज है, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन इस पर भी मीडिया में चर्चा है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज है और उनको मनाने के लिए तमाम नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। ये नाराजगी की क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर शाम को माने देर रात को आ सकते हैं। नीतीश कुमार के आह्वान के बाद, यानी नीतीश कुमार ने जैसे ही घोषणा कर दिया, बुला लिया अपने तमाम विधायकों को कि भाई आप पटना पहुंचिए, एकदम अल्टीमेटम है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी देखिए अपने विधायकों को बुलाना शुरू कर दिया। जीतन राम मांझी उन्होंने भी अलर्ट मोड में डाल दिया कि नहीं आप पहुंचिए। और बीजेपी ने कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम काम को छोड़िए और पटना पहुंचिए। सम्राट चौधरी हर जगह से फिट एंड फाइन दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार सम्राट चौधरी से बातचीत भी हो रही है। लॉकडाउन शुरू हो गया और 48 घंटे में तमाम पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। शांत कुमार की तो उसके लिए भी सब कुछ तैयारी, अंदर खाने में ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है कि क्या उनको कौन सी जिम्मेवारी, कहां जिम्मेवारी। पर्यवेक्षक जिस जाति से है कम से कम उस जाति का नेता वहां पर या उस जाति के जो है उनको सीएम नहीं बनाया गया। कैबिनेट की बैठक का पत्र हमको नहीं लगता है कि एक दिन दो दिन पहले जारी होता है। कैबिनेट का बैठक का पत्र भी देखिए रविवार को जारी हो रहा है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए बिहार में कम डाउन शुरू हो गया है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इसी को लेकर के लगातार खींचातान शुरू हो गया है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सीएम हाउस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता, और दूसरी तरफ संजय झा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचते हैं और लगभग आधे से 1 घंटे की बैठक होती है। और ठीक वहां से जो है दोनों नेता बाहर निकलते हैं और फिर संजय झा के आवास पर बैठक होती है और संजय झा के आवास पर ललन सिंह भी पहुंचते हैं। हालांकि कल 14 अप्रैल है और शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया है। एक लिफाफे में नाम दे दिया गया है और वो लिफाफा लेकर के शिवराज सिंह चौहान कल पहुंच रहे हैं पटना। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम अपने विधायकों को पटना बुला लिया है। यानी बिहार की राजनीति में खलबली मच गई और 48 घंटे में बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि उपाध्याय सर, बिहार की जो सियासत है और कहा जा रहा है कि 48 घंटे के बाद तमाम तस्वीर बदल जाएगी, हर वो मंजर आपको बदला बदला दिखेगा और कयासों के जो बाजार हैं उस पर एक तरीके से विराम भी लगेगा। लेकिन अभी जो हलचल है, जो सीएम हाउस में हलचल है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को बुला लिया है और कल से ही देखिए कई बार अलग अलग नेता जो है, कद्दावर नेता, चाहे वो जदयू के हो, बीजेपी के हो, सीएम आवास पहुंच रहे हैं। तो नीतीश कुमार के आह्वान के बाद, यानी नीतीश कुमार ने जैसे ही घोषणा कर दिया, बुला लिया अपने तमाम विधायकों को कि भाई आप पटना पहुंचिए, एकदम अल्टीमेटम है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी देखिए अपने विधायकों को बुलाना शुरू कर दिया। जीतन राम मांझी उन्होंने भी अलर्ट मोड में डाल दिया कि नहीं आप पहुंचिए। और बीजेपी ने कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम काम को छोड़िए और पटना पहुंचिए। क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर? और कल शिवराज सिंह चौहान तो खैर लेकर के आ ही रहे हैं, पर्यवेक्षक है। देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बनाना क्यों बनाया जाता है, किस परिस्थिति में बनाया जाता है, ये आप समझ रहे हैं। जी। लेकिन उससे भी अहम जानकारी ये है कि कल ही आपको जहां पर बाबा साहब का जो है सो सब जगह जयंती मनाया जाएगा, इसी बीच आपको कल नीतीश कैबिनेट की बैठक, अंतिम बैठक होगी। बिल्कुल, उसका भी समय, तारीख, सब कुछ मुकम्मल हो गया है। हम तो कहेंगे कि आप उस पत्र को भी बिल्कुल
अपने और पत्र में देखिए स्पष्ट है, जो पत्र हम लोग दिखा रहे हैं उस पर पत्र में स्पष्ट है कि कैसे क्या कुछ कि 11 बजे अंतिम जो है सो कैबिनेट की बैठक होगी। नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर अंतिम कैबिनेट की बैठक करेंगे, उसके बाद से टाटा बाय बाय उनका होगा। और ये ऐतिहासिक पल होगा। बिल्कुल, ये भी एक ऐतिहासिक बिल्कुल हम कह रहे हैं। उसके बाद से आपको मेजर डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि कैसे धन्यवाद होगा, क्या होगा। नीतीश कुमार को सब लोग कहेंगे। उसके बाद से बड़ी लकीर जो नीतीश कुमार ने खींची है, यह कई बार इसको बताया है। तो अब इसके बाद फिर राजभवन जाने की बात कही जा रही है। राजभवन जाकर के इस्तीफा होगा उनका। सारा कुछ एकदम स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। सर 48 घंटे का जो ये फासला है, अब हम कहेंगे कि घड़ी की सुई जैसे चलती है हर सेकंड टक 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 टक, तो अब यानी तमाम जो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, उनके विधायक हों, मंत्री हों, तमाम नेताओं के लिए कहिए कि वो अब यहां से जो है कम डाउन शुरू हो गया है और हर सेकंड में एक नया अपडेट जो है वो सामने आते चला जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से कल कैबिनेट की बैठक होगी जो हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार जब इस्तीफा करेंगे तो नीतीश मंत्रिमंडल नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये आप देख लीजिए। हाँ, नीतीश कुमार जब तक की केयर टेकर गवर्नमेंट नीतीश कुमार ही रहेंगे, जब तक कि अनलेस और अनटिल की दूसरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में या कोई भी सरकार नहीं बनती। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। ये इतनी बात मान लीजिए। तो कार्यवाहक जिसको कहा जाता है, तो कार्यवाहक सीएम के तौर पर वह संभालेंगे। ये आपको इतनी बात देख लीजिए। लेकिन आज हमने कल की चर्चा की, कल क्या होने वाला है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज आपने ठीक कहा कि निश्चित रूप से एक अनिवार्य मार्ग जो मुख्यमंत्री का, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का अभी तक जो आवास है, बिल्कुल उस आवास में सुबह से ही हलचल अंदर और बाहर। बिल्कुल, ये नहीं कि सिर्फ रेसिडेंस के अंदर, आवास के अंदर ही हलचल बढ़ी हुई है। तमाम आपको प्रशासनिक अमला वहां पर जुटा हुआ है। सब कुछ अलर्ट मोड में दिखाई पड़ रहा है। और ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने लोक भवन, जिसे राजभवन जो और कह लीजिए या फिर लोक भवन कर लीजिए, वो है। वहां पर भी देखिए हलचल बढ़ी हुई है। पटना के जिलाधिकारी वह भी जाकर के मुआयना करते हुए दिखाई पड़े कि क्या है लोक भवन में, क्या व्यवस्था, कैसे कहां पर होगी जो 15 तारीख को। यह सब तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। तो अब एक बात यह भी हो गया कि अब जो है सो आपको लोक भवन में शपथ होने जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आएंगे नहीं आएंगे, इसको लेकर के उहापोह की स्थिति अभी तक बनी हुई है। आज भी जो सर बात हो रही थी हमारी, तो उसमें कहा गया कि देखिए क्योंकि दोनों जगह असम और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का जो वहां कार्यक्रम है वो पहले से तय कार्यक्रम है, तो अब उसका मिलान कराया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो शेड्यूल कैसे होगा। और कार्यक्रम यहाँ पर बिहार में पटना में क्योंकि है, और गांधी मैदान की भी बात हो रही है, और राज्यपाल भवन जो है वहाँ पर भी बात हो रही है। तो अब है कि वो समय क्या होगा, समय को लेकर के कहा जा रहा है। और फिर दोनों जगह जो लोग हैं, जो प्रोटोकॉल है, वो तमाम चीज़ों को मिलाएंगे और उसके बाद तय होगा। लेकिन एक बात इसमें हम सर जोड़ना चाहेंगे कि जो पर्यवेक्षक की बात हो रही है और कई सारे इसमें अलग अलग जो लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, और सीएम चेहरे को लेकर के अलग अलग जो चीज़ें, जो संभावित नाम भी लोग बता रहे हैं। क्योंकि देखिए जब तक अंतिम मुहर लग नहीं जाता, हालांकि सब कुछ तय है, सारी चीज़ें तय है, लेकिन जो मीडिया में जो खबरें चल रही है अलग अलग चैनलों पर आप देखेंगे तो फहरिस्त है, नामों की फहरिस्त है। तो हम थोड़ा सा सर, क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति को इतना नज़दीक से समझते हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश से ही बात कर लें, क्योंकि एक बड़ा राज्य है हमारे देश का, और उत्तर प्रदेश बहुत कुछ तय करता है देश की राजनीति में, और बिहार तो करता ही करता है। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 2017 में जब सरकार बनने की बात थी तो वेंकैया नायडू और को पर्यवेक्षक बनाया गया था, और उत्तर प्रदेश में वहां पर देखिए सरकार योगी आदित्यनाथ की बनती है। तो जातीय समीकरण देखिए तो दक्षिण भारत से आने वाले वेंकैया नायडू और यूपी के नहीं हैं, लेकिन राजपूत ठाकुर समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं योगी आदित्यनाथ, और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ये समीकरण हम चाहेंगे दर्शकों को, ताकि आप भी क्लियर हो लीजिए कि क्या ये भी एक मामला होता है, और इसको भी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपने अपने नजरिए से समझेंगे। अब यहां पर देखिए फिर उत्तर प्रदेश में 2022 की ही अगर कहानी कह लें, फिर जो चुनाव और जो दूसरी बार तो पर्यवेक्षक के रूप में वहां पर अमित शाह को बुलाया गया। अमित शाह गुजरात से आते हैं, बनिया समुदाय से हैं, और फिर योगी आदित्यनाथ के नाम पर, हालांकि बहुत इफर्ट था, वो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन बने तो योगी आदित्यनाथ और राजपूत समाज से आते हैं, यानी जातीय समीकरण वहां पर वो मैच नहीं कर रहा है। अब देखिए फिर मध्य प्रदेश की बात कर लें, रिसेंट में अगर देखें 2023 में, तो खट्टर और के लक्ष्मण वो पर्यवेक्षक बनकर के गए थे,
और फिर बने कौन? मोहन यादव, ओबीसी समुदाय से, मतलब यादव समाज से, ओबीसी से आते हैं। जी जी। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर राजस्थान की बात कर लेते हैं 2023 में ही, तो राजस्थान में राजनाथ सिंह राजपूत समाज से आते हैं, पर्यवेक्षक के रूप में बनाए जो है गए थे। तो वहां पर क्या हुआ कि फिर भजन लाल शर्मा जो है ब्राह्मण हैं, उनको फिर बनाया गया। इसके अलावा आप देखिए छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक बनाते हैं अर्जुन मुंडा को, बिल्कुल झारखंड से लाते हैं। और फिर विशुनदेव शाह आदिवासी समाज से हैं, उनको फिर ये कर दिया गया। यानी अलग अलग आप देखेंगे राज्यों में तो जो जातीय समीकरण है उसका कहीं ना कहीं मतलब वो अगर जो जिस जाति से है तो कम से कम उस जाति का वहां पर सीएम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि पर्यवेक्षक को बनाने का मतलब है कि कम से कम आप ये मान के चलिए, जो अभी तक आंकड़े जो बता रहे हैं कि उस जाति के सीएम वहां पर नहीं बन रहे हैं, तो यही लगातार जो है चीजें दिख रही हैं। और अब जब शिवराज सिंह चौहान पिछड़ा समाज से हैं, बिहार को मौका मिलेगा, तो ये मान के चलिए कि अभी तक जो आंकड़े हैं अलग अलग देश के बीजेपी शासित राज्यों के अगर आंकड़े देखें वही देखेंगे ना, क्योंकि बीजेपी तय कर रही है, बीजेपी का सीएम बनना है, तो अब आंकड़े तो बीजेपी के ही देखेंगे। तो जो आंकड़े अब तक बता रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में, तो वहां पर ये आंकड़े बता रहे हैं कि पर्यवेक्षक जिस जाति से है कम से कम उस जाति का नेता वहां पर या उस जाति के जो है उनको सीएम नहीं बनाया गया। तो इस मामले में भी सम्राट चौधरी नंबर 1 पर हैं, अपनी जगह बनाए हुए हैं। और दूसरी तीसरी कहानी जो है कि सम्राट चौधरी का अपना कार्य अनुभव, फिर नीतीश कुमार की नजदीकी, और जो एक बड़ा नहीं, सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार की नजदीकी का सवाल नहीं। देखिए नीतीश कुमार उनको पसंद करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और नीतीश कुमार की जब विदाई हो रही है बिहार की राजनीति से, एक तरीके से हम तो यही कहेंगे अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो राजनीति विदाई हो रही है। और भारतीय बिहार की राजनीति, बिल्कुल बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की पसंद से ही बनेंगे। और एक चीज और सबसे समझने वाली बात है कि देखिए हम बार बार एक बात कहते हैं, कैबिनेट की बैठक का जो पत्र जारी हुआ, कैबिनेट की बैठक का पत्र हमको नहीं लगता है कि एक दिन 2 दिन पहले जारी होता है। कैबिनेट का बैठक का पत्र भी देखिए रविवार को जारी हो रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी हमको दिखाई पड़ा। और देखिए कैबिनेट की बैठक कब है? मंगलवार को, और अतवार को यह जारी हुआ। तो यह सब बहुत कुछ आप डिकोड करिएगा तो इसको सब कुछ स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि क्या कुछ बिहार में चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक बड़ी लकीर खींचने की कवायद में है, इस बात को आप मान के चलिए। और जो तैयारी मुकम्मल तौर पर आप देखिए कि पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, जहां सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज को आना है, बड़े बड़े नेताओं को उतरना है, वहां पर देखिए पटना जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह पर आपको बांस बल्ले लगाए जा रहे हैं, अप टू राजभवन तक जो सुरक्षित बने। ये कुछ इशारा करता है। अब देखिए कहा तो यह जा रहा है कि चर्चा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर शाम को माने देर रात को आ सकते हैं पटना, और फिर 15 को यहाँ शपथ ग्रहण के समारोह में शामिल। शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं। हाँ, और फिर उसके बाद वह निकल जाएंगे वो जहां उनको जाना है, पुराने अपने शेड्यूल जो चुनाव प्रचार ये जो भी है। तो ये सब देखिए कई तरीके की कयासबाजी चल रही है, कई तरीके की तैयारी चल रही है। लेकिन निश्चित रूप से स्वराज पोस्ट जितनी बात कह रहा है उसको आप डिकोड करिएगा, पढ़िएगा तो सम्राट चौधरी हर जगह से फिट एंड फाइन दिखाई पड़ रहे हैं। और लगातार सम्राट चौधरी से बातचीत भी हो रही है, पार्टी के शीर्ष नेताओं को, पार्टी के आला कमान को। अब देखिए निश्चित रूप से अंतिम फैसला अब जो पर्यवेक्षक आएंगे, बिल्कुल तो लिफाफे में जो नाम होंगे और फिर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी सब कई चर्चा का जो बाजार कब है, ये देखिए जो पार्टियां जो अपने विधायकों को बुला रही है वो इसलिए क्योंकि सरकार बननी है, कैबिनेट की बैठक होनी है। और इसलिए ये सिर्फ जदयू नहीं, ये तमाम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो अपने विधायकों को पटना बुला रहे हैं। और वहां पर जो है अलग अलग जो दल है वो पहले बैठक करेगा और फिर सर्वदलीय बैठक होगी। एनडीए नहीं, सर्वदलीय नहीं, तो उसके बाद एनडीए की बैठक होगी, ज्वाइंट बैठक होगी। पांचों पांडव जो हैं एनडीए के, उनकी पार्टी एक साथ मिल करके बैठेगी। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी पहले तो अपने अपने दल सब अपना नेता चुन लेंगे और उसके बाद फिर एनडीए दल का फिर जो है नेता चुना जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक प्रक्रिया है। देखिए पहले भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक की बैठक करेगी जिसमें पर्यवेक्षक होंगे और सर्वानुमति बनेगी कि कौन हमारे नेता होंगे। वही अगर जो नेता भारतीय जनता पार्टी के होंगे वही नेता आपको इधर जब एनडीए की जब ज्वाइंट बैठक होगी उसमें संयुक्त बैठक में उस नेता को आगे कर दिया जाएगा और फिर तिलक लग जाएगा कि वही नेता है। और एक जो सवाल ये भी चल रहा है कि नीतीश कुमार नाराज है और इसलिए देखिए नीतीश कुमार
को मनाने सभी नेता जा रहे हैं। अंदर खाने जो चर्चा है, ये भी चर्चा है कि देखिए नीतीश कुमार नाराज हैं। अब वो किन बातों से नाराज, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन इस पर भी मीडिया में चर्चा है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज है और उनको मनाने के लिए तमाम नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। ये नाराजगी की क्या कोई नहीं, देखिए कोई नाराजगी नहीं है। देखिए अब नाराजगी जब, क्योंकि बीजेपी अब इस स्थिति में तो है नहीं कि भाई किसी में किसी बात के लिए नाराजगी नहीं, सब कुछ की राजनीति जो है अभी तो वो मतलब एकदम कह सकते हैं कि फिट बैठ रहा है बिहार की सियासत में। सब कुछ नीतीश कुमार के इच्छा के अनुसार हो रहा है, जो वह चाह रहे हैं वही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब नाराजगी की बात नहीं, अब रही उनके पुत्र निशांत कुमार की, तो उसके लिए भी सब कुछ तैयारी अंदर खाने में ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है कि क्या उनको कौन सी जिम्मेवारी, कहाँ जिम्मेवारी, कैसे जिम्मेवारी। लेकिन कम डाउन शुरू हो गया और 48 घंटे में तमाम पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट, और हर वो जो पहली खबर होगी वो स्वराज पोस्ट पर हम ब्रेक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।